हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल व्हाट क्लासेस पर। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, उसके क्वेश्चन लगा रहे हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम लोगों ने मेथड पिछले प्रीवियस लेक्चर में कई लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट किया, उसमें सारे मेथड हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अभी हम लोग अब क्वेश्चन लगा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट आए हुए हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने नहीं देखा है पिछला वीडियो, प्लीज़ जाकर आप लोग देखिए, आप लोग को बहुत कुछ सीखने मिलेगा दोस्तों। तो आइए एसएससी में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसी को सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन दे रखा है, तीन भिन्न संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 120 है, निम्नलिखित में से कौन उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता। ठीक है, यानी तीन भिन्न संख्याएं हैं, उनका एलसीएम दे रखा है 120। कोई भी संख्याएं तीन थी, उनका एलसीएम 120 है, लेकिन संख्याओं के बारे में हमें पता नहीं है। कहा जा रहा है कि जो एचसीएफ है उन तीन संख्याओं का, वो इसमें से ऑप्शन में से कौन नहीं हो सकता। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, अगर हम लोग एलसीएम जब निकालते हैं तो उससे पहले क्या निकलता है? एचसीएफ निकलता है, जहाँ तक डिवाइड होता रहता है। अगर आप डिवीजन मेथड को ध्यान दें तो पहले एचसीएफ, यानी हर एलसीएम में क्या होता है? एचसीएफ जरूर होता है। इसका मतलब जो भी एचसीएफ ये दे रखा है नहीं हो सकता। जो भी संख्या से अगर डिवाइड चला जाएगा तो एचसीएफ होगा ही होगा, क्योंकि अगर डिवाइड चला जाएगा तो उसका फैक्टर है। बात समझ में आ रही? जिससे डिवाइड नहीं जाएगा वही एचसीएफ नहीं होगा। तो आप ये चेक करिए कि जिसमें डिवाइड नहीं जाता है, जैसे कि 8 से करेंगे डिवाइड, चला जाएगा। 8 एक कम 8, कितना बचा? 4, 8 पंजे 40। तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि नहीं हो सकता ना। एचसीएफ हो सकता है, ये ऑप्शन के हिसाब से नहीं हो सकता पूछा गया, तो ये तो सही हो रहा है, तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा। 12 से डिवाइड करेंगे तो जा ही रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। 24 से करेंगे तो भी जा रहा है, ये भी नहीं हो सकता। 35 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब यही है जो एचसीएफ नहीं हो सकता। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। तो ये एग्जाम में एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी और लगाते हैं जो अच्छे क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या जो 10, 12, 15 और 18 से विभाजित हो सकती है। ऑप्शन दे रखा 1600, 900 या 2500 या 3600। तो न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या ऐसी कौन सी है जो इन संख्याओं से विभाजित हो सकती है? मैंने बताया था, आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाया था। जब भी संख्या दी रहे और ये पूछे न्यूनतम पूछे या महत्तम पूछे, इससे नहीं मतलब है। आपको ध्यान देना है विभाजित कौन हो रहा है, ये संख्या विभाजित हो रही है या कोई तीसरी संख्या है, कोई अलग से संख्या, उसको विभाजित करने जा रहे हैं लोग। तो देखिए इसमें ध्यान से, न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या जो 10, 12, 15 और 18 से, यानी ये लोग क्या कर रहे हैं? विभाजित करेंगे उस संख्या को जो न्यूनतम संख्या है। इसका मतलब क्या होगा? एलसीएम होगा। अगर जो संख्याएं दे रखी है वो विभाजित होती है तब एचसीएफ होता है। बात समझ में आ रही? तो हम लोग निकालेंगे क्या? एलसीएम। 10, 12, 15 और 18 का एलसीएम निकालिए आप। ठीक है, 2 से डिवाइड करिए, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 15 ऐसे रहेगा, 2 9 18। इसके बाद 2 से डिवाइड करिए, 5 ऐसे ही रहेगा, 2 3 6, 15 में नहीं जाएगा, 9 में भी नहीं जाएगा। अगली बार क्या करिए? 3 से डिवाइड करिए, 5 एज इट इज रहेगा, 3 एक कम 3, 3 पचे 15 और 3 त्रिका 9। अगली बार क्या जाएगा? 3 से जाएगा, 5 एज इट इज रहेगा, यानी अगली बार फिर 5 से जाएगा। आप समझ में आ रही? ये हो गया। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36। तो 36 गुणे 5, ये क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। 5 छक 30, 5 3 15 है, 5 3 15 और 3 18, यानी 180 हो गया। तो एलसीएम क्या हो गया? 180। लेकिन इसमें कहा क्या जा रहा है? न्यूनतम पूर्ण वर्ग, यानी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो 180 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखो, अब जो भी संख्या यहाँ पे आती है ना, मैंने फार्मूला भी बताया था, उसको n से मल्टीप्लाई करते हैं। अब n रख के देख लो आप, n का मान अगर 1 रखोगे तो यही आएगा, 2 रखोगे 360 हो जाएगा। अब ऑप्शन के हिसाब से देखो आप, अगर हम n बराबर 5 रखते हैं तो 18 पंच 90, यानी 900 हो जाएगा। और 900 क्या होता है? 30 का स्क्वायर होता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इससे छोटी संख्या नहीं हो सकती जो परफेक्ट स्क्वायर बने, है कि नहीं? और ये इसीलिए पूछा था न्यूनतम पूर्ण वर्ग। न्यूनतम पूर्ण वर्ग ये होगा कि n बराबर आप 5 रखिए और ये 900 बन जाएगा। होता तो 1600 भी है, लेकिन न्यूनतम नहीं ना, 40 का स्क्वायर 1600 होता है,
उससे पहले हमें 900 मिल गया क्योंकि 180 का 5 गुना है। बात समझ में आ रही? तो ये आंसर बी सही हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में और आने की संभावना बिल्कुल है। ठीक है दोस्तों, नोट करिए आप लोग, इसे नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, 720 और 600 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसका निकालना है? 720 का और 600 का एचसीएफ निकालना है। और ऑप्शन देखिए कैसे दे रखा है, प्राइम फैक्टर में दे रखा है। ठीक है, तो हम इसे कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको एचसीएफ जो आएगा उसका प्राइम फैक्टर कर लेंगे और हम आंसर मैच करा लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 720 और 600 का एचसीएफ निकालते हैं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले 10 से डिवाइड कर दो क्योंकि यहाँ 0 0 है, तो यहाँ 72 बचेगा, यहाँ 60 बचेगा। ठीक है, 10 से 11 टेबल, कोई दिक्कत नहीं। अगली बार देखिए 12 से 11, 12 छक 72, 12 पंचे 60। अब क्या जाएगा टेबल? अब नहीं जाएगा। तो अब नहीं जाएगा तो एचसीएफ क्या हमारा हो जाएगा? 10 गुणे 12, 10 गुणे 12, यही एचसीएफ होगा। अब इसको प्राइम फैक्टर में और ब्रेक कर लीजिए। 10 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 5। 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2, 4 हो गया, और 4 3 12। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप काउंट कीजिए, 2 कितनी बार आया है? 3 बार, यानी 2 की पावर 3, और 3 कितनी बार? 1 बार, यानी 3 की पावर 1। 5 कितनी बार? 1 बार, यानी 5 की पावर 1। ऑप्शन कौन सा सही है? बी। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन से डरना नहीं है। आपको जो पूछा जा रहा है पहले वो निकालो, उसके बाद ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन। नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा उनका मासा 4 है, उनका लासा होगा। अब ये अनुपात में दे रखा है संख्याएं, और अनुपात वाला हम लोगों ने रूल समझा था क्या होता है। संख्याओं का अगर अनुपात दे रखा है यानी A अनुपात B, तो उसका रेशियो क्या होता है? एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। यही पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, अनुपात दे रखा 3:4। एलसीएम हमें निकालना है, लेकिन एचसीएफ दे रखा है। एचसीएफ क्या दे रखा है? अब ये मल्टीपल में रहता है ना, अनुपात जो संख्या मल्टीपल में रहती है। ठीक, एचसीएफ क्या दे रखा है? 4 दे रखा है। तो 4 तियाँ 12, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 12 गुणे 4 हो जाएगा, जो कि एलसीएम के बराबर होगा। यानी 12 चौक क्या हो जाएगा? 48। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा? 48 आएगा, यानी 48। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। दो संख्याएं का अगर अनुपात दे रखा है तो दोनों संख्याओं के अनुपात का गुणनफल किसके बराबर होता है? एलसीएम और एचसीएफ के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत आसान था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, और हम लोगों ने इस तरह से क्वेश्चन लगाया था अभी कल। ठीक है, चलिए नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ यानी और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 होता है। दूसरी संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी? ये ऑप्शन दे रखा है, इसमें से बताना कि कौन सी दूसरी संख्या है। इसमें देखिए एचसीएफ भी दे रखा है, एलसीएम भी दे रखा है, और पहली संख्या के बारे में कुछ कहा जा रहा है। पहली संख्या के बारे में क्या कहा जा रहा है कि अगर पहली संख्या को 2 से भाग दे दिया जाए तो भागफल 44 होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है। पहले देखिए क्या दिया है, एचसीएफ क्या दे रखा है और एलसीएम क्या दे रखा है। एचसीएफ दे रखा है 44 और एलसीएम दे रखा है 264। बात क्लियर हुई इतना? पहली संख्या के बारे में क्या कहा जा रहा है? जो पहली संख्या है, पहली संख्या को 2 से भाग देने पर, यानी पहली संख्या अगर मैंने मानी 2, ये पहली संख्या 2 से भाग देने पर तो क्या हो रहा है? 44 भागफल आता है, यानी यहाँ पे 44 हो जाएगा। यही तो रिजल्ट है। बात समझ में आ रही? तो पहली संख्या क्या होगी? इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहली संख्या आ गई 2 गुणे 44, यानी कि 88। ये पहली संख्या आ गई। आप दूसरी संख्या में आसानी से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम लोग? एचसीएफ भी दे रखा है और एलसीएम भी दे रखा है, पहली संख्या भी दे रखी है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या किसके बराबर था? एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर था। ठीक है, पहली संख्या क्या है? 88 है। दूसरी संख्या पता करनी है। एलसीएम क्या है? 264। एचसीएफ क्या है? 44। बात क्लियर हुई? देखिए बहुत आसान हो गया। 44 दूना कितना होगा? 88, और 2 से इसको काट दीजिए। 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6,
2 दूना 4, यानी दूसरी संख्या क्या आ गई 132। ऑप्शन कौन सा है? सी है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बस थोड़ा सा जो दिमाग लगाना था वो ये बात जो कह रहा था, यदि पहली संख्या को 2 से भाग दे दिया जाए, यानी 2 से भाग देने पर ये रिजल्ट आ जा रहा है, यानी भागफल यानी रिजल्ट जो आ रहा है वो 44 आ रहा है, और यही समय पहली संख्या पता चल गई। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया क्वेश्चन, कुछ भी नया नहीं था, इतना तो सब लोग कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो नोट करिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लगाते हैं। घंटियों पे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में, एचसीएफ एलसीएम के केस में ही ये क्वेश्चन आता है। तो आइए उस क्वेश्चन को भी लगा लेते हैं। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन दे रखा है, 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर क्रमशः 3, 6, 9, 12 तथा 15 सेकंड के अंतराल पर बजती रहती हैं। ठीक है, तदनुसार 36 मिनटों में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी? 36 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी? क्या कहा जा रहा है? 5 घंटियां हैं, एक साथ बजना आरंभ होती है 3, 6, 9, 12 तथा 15 सेकंड के इंटरवल पर, 3 सेकंड के इंटरवल पर, फिर 6, फिर 9, फिर 12, इस तरह से। ठीक है, तो हम इस केस में क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। 3, 6, 9, 12 और 15। एलसीएम क्यों निकालते हैं? यानी वो एक टाइम इंटरवल मैक्सिमम जो हमारे पास होना चाहिए जिसमें ये सारे घंटियां बज जाएं, तो वो एलसीएम हो सकता है। क्योंकि अगर इसमें खुद का डिवाइड हो जाए, इसी के बीच में होगा, तो एचसीएफ होगा, तब इससे घंटियां बजना जो होगी वो कम होगी, है ना। तो ऐसी कोई टाइम टेबल हमारे पास हो, ऐसा टाइम हो जिससे घंटियां सारी बज जाएं, और ऐसे केस में सिर्फ एलसीएम ही हो सकता है। ठीक है, इसलिए एलसीएम निकालते हैं। तो आप एलसीएम निकालिए। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पच्चीस 15। अब यहाँ पे देखिए, तो 4 तो है, 4 के अंदर 2 चला जाएगा, यानी 4 बचा, फिर 3 बचा और 5 बचा, यही तो है एलसीएम। 3 गुणे 3 9, 5 चौक 20, यानी 180। बात समझ में आ रही है? एलसीएम अरे एक बार 2 से डिवाइड करते, फिर 2 से, यानी 4 से आता, फिर 3 से आता, फिर 5 से आता। तो मैंने डायरेक्टली बता दिया, एक बार 3 से, फिर अगली बार 3 और 4 और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। एलसीएम 180 है, तो 180 क्या है? सेकंड। बात समझ में आ रही? क्योंकि इंटरवल किसका था? सेकंड का था। ठीक है, घंटियां दोबारा जो बजेंगी, दोबारा जो घंटियां बजेंगी, तो बजने वाली घंटियों की संख्या 36 मिनटों में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी, है ना। तो वे एक साथ जो बजेंगी, 36 मिनट पूछा जा रहा है, तो 36 मिनट को आप क्या करिए, पहले सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि हमने जो एक बार दोबारा पहली बार बजेगी और 180 सेकंड के बाद बजेगी, ये सेकंड में, तो इसको भी जो टोटल दे रखा है 36 मिनट, उसको कन्वर्ट कर दिए सेकंड में, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड करिए, 180 सेकंड बाद रिपीट करती है, घंटी बजती है, +1। +1 क्यों? +1 इसलिए कि पहली बार जब घंटी बजी थी तब कोई टाइम इंटरवल नहीं शुरू हुआ था, कोई गैप नहीं हुआ था, पहली बार तुरंत दब गई, उसके बाद गैप हुआ, तो ये +1 उसका हो गया। बात समझ में आ रही? तो आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 0 से 0, 6 त्रिक 18, 3 का 12 बार जाएगा, यानी 12 + 1 है ना, 12 + 1 कितना हो जाएगा? 13। तो 13 बार घंटी बजेगी। बात समझ में आ रही? तो नंबर ऑफ बेलिंग, है ना, बेल बजना, बेल रिंगिंग कर लो। ठीक है, कितनी बार हो जाएगी? 13 बार। बात समझ में आ रही? प्लस वाला केस समझ में आ गया? क्यों हुआ? क्योंकि पहली बार जब बजेगी उसमें कोई टाइम इंटरवल नहीं लेगा, पहली बार शुरुआत जब होगी बेल बजने की, तो टर्न से तुरंत पहली बार बज गई, उसके बाद उसमें गैप आएगा 3 सेकंड, 6 सेकंड, 9 सेकंड, तो पहली बार का जो गैप नहीं है उसका +1 लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और लगा देते हैं इस पर, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन अब की बार दे दे MTS 2023 में। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करिए। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है घंटियों पर ही, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 3 घंटियां एक साथ प्रातः 11 बजे बजती हैं, वे तीनों क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट तथा 40 मिनट के अंतराल पर बजती रहती हैं। तदनुसार वे एक साथ दोबारा किस समय बजेंगी? ठीक है, वो कहा जा रहा है कि 11 बजे शुरुआत होती है घंटी की बजने की, सुबह 11 बजे, और 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती रहती है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट, इसका जो इंटरवल है इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए पहली बार तो 10 से चला जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 2 से, 2 एक कम 2, 3 एज इट इज रहेगा, 2 दूना 4,
अगली बार एक बार 3 बार जाएगा, एक बार 2 बार जाएगा। तो एलसीएम क्या आ गया, 10 दूना 20, 20 तिया 60 और 2 120। 120 क्या है, ये मिनट है, क्योंकि इंटरवल किस में दे रखा है, मिनट में दे रखा है। तो 120 मिनट के इंटरवल पर क्या होगा, ये घंटियाँ बजेंगी दोबारा। 120 मिनट का मतलब कितने घंटे, 2 घंटे। 2 आवर पर क्या होंगे, ये दोबारा बजेंगी। ये बात समझ में आ रही। तो शुरुआत कितने बजे थी, सुबह 11 बजे। तो अगली बार कब बजेगी, 11 बजे में 1 2 जोड़ दो, 11 12 1 यानी 1 बजे, 1 PM यानी 1 अपराह्न। तो 1 बजे अपराह्न, ये बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बात समझ में आ गई। दोबारा 2 घंटे बाद ही रिपीट होगी। तो 11 बजे शुरुआत जब हुई थी सुबह में, तो 2 घंटे ऐड करेंगे, दोपहर बाद हो जाएगा, यानी 1 PM यानी 1 बजे अपराह्न। बात समझ आ रही दोस्तों। तो आज का ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। SCF और LCM कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, परसेंटेज। तो परसेंटेज की शुरुआत करेंगे वहाँ से। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में परसेंटेज से आते हैं हमेशा, और हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये परसेंटेज। तो उसको बहुत ही बारीकी से समझेंगे और उस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आए हुए एग्ज़ाम में लगाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में साथियों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।